अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं हाजी मलंग की तरफ जा रही हूँ। बहुत दिनों से ये सफ़र का प्लान कर रही थी और फाइनली आज मौका मिला है। मैं यहाँ की एक रूहानी महफिल मंज़र और पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलकर इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आज मेरे साथ मेरे ससुराल वाले थे, वहाँ से वो लोग साइन से आ रहे थे और हम उम्रा से निकल गए थे। तो फाइनली देखिए हम उम्रा से कल्याण स्टेशन उतर गए और कल्याण से उतरने के बाद हमने ऑटो की। यहाँ पर बहुत मसला होता है ऑटो का, बस का, और बस में तो आप जा ही नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। हम सोच रहे थे बस से जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि बस में मतलब हम लोग चढ़ ही नहीं सकते हैं, इतनी मुश्किल होती है, इतनी भीड़ होती है। तो हम तो बस में गए नहीं, हमने सोचा कि हम ऑटो कर लेते हैं और हमारी पूरी फैमिली थी तो हमने 2 ऑटो किया था और फाइनली हम पहुंच गए थे हाजी मलंग और फिर हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया था। और ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये पहली पीर की दरगाह है जहां पर हमें चढ़ने में हमें कम से कम 2.5 घंटे से ऊपर लग गए थे। और हम कंटिन्यू नहीं चल रहे थे बल्कि आराम कर के चढ़ रहे थे, क्योंकि कंटिन्यू चलना तो हमारे बस की बात नहीं थी, तो हम आराम करके चढ़ रहे थे। और उसके बाद हम पहली पीर की दरगाह पर सलामी देने के बाद फिर हमारा सफ़र आगे हुआ और फाइनली हम पहुंच गए थे। और हमें सबसे ऊपर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए थे और फिर रूम ढूंढते ढूंढते हम लोगों को 11:30 पौने 12 के करीब बज गए थे। तो हम सब रात में खाना वगैरह लेकर आए थे, खाना वगैरह खाए पिए और फिर हम सब सो गए थे, क्योंकि रात में वीडियो बनाने का मौका भी नहीं मिला था। और फिर रात में इतने अंधेरे में हम जब चढ़ रहे थे तो उस वक्त वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पूरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं बोली सुबह में वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हम सब उठकर सुबह सुबह फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए थे। और हमारा जो रूम था वो दरगाह के जस्ट बाजू में ही था। हम वहाँ से उतरे वज़ू वगैरह करके और वहाँ पर हमने 2 रकात नमाज़ शुक्राना भी अदा की और जो नमाज़ें हमारी क़ज़ा हो गई थी वो भी हमने अदा की। बहुत सारी दुआएं की, आप लोगों के लिए दुआएं की, हमने अपने लिए दुआएं की और बहुत सुकून मिल रहा था इस जगह पर आकर। और सच कहूँ तो यहाँ पर चढ़ने के बाद कोई थकावट महसूस नहीं होती है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इतना ज़्यादा चल कर आ रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा फ़ील होता है। आप कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा लगता है वहाँ जाने के बाद। उसके बाद हम लोग वहाँ से दुआ मांगने के बाद हम निकल गए थे 5 पीर की दरगाह पर। ये जगह बहुत लोग रिस्पेक्ट से विज़िट करते हैं और बताया जाता है कि यहाँ 5 बुज़ुर्ग फ़कीरों ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा था। इनको 5 पीर के नाम से याद किया जाता है। और अब मैं आपको यहाँ का सबसे खूबसूरत पार्ट दिखाने वाली हूँ, हाजी मलंग का व्यू। सच बोलूँ तो यहाँ ऊपर आके पूरी मेहनत वर्थ लगती है। देखो ये नीचे पूरा शहर क्लाउड के बीच में छुपा हुआ लगता है। हवा इतनी ठंडी चलती है कि एकदम फ्रेश फील होता है। और जब आप ऊपर से माउंटेन्स, ग्रीनरी और दूर तक फैला हुआ लैंडस्केप देखते हो ना, तो बस दिल खुश हो जाता है। कभी कभी फॉग इतनी हो जाती है कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता और कभी वेदर क्लियर हो तो पूरा व्यू क्रिस्टल क्लीन दिखता है। और सनसेट का सीन वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमने तो उसमें फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचाए थे। ऐसा लगता है जैसे स्काई पेंटिंग बन गया हो। अगर कोई पीसफुल, काम और थोड़ा एडवेंचरस वाइब चाहिए हो तो हाजी मलंग का ये व्यू लिटरली नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाली हूँ। यहाँ लोग ऊपर के साइड, दीवार के जो ऊपर साइड ऊपरी जो हिस्सा होता है, वहाँ पर लोग कॉइन चिपकाते हैं, सिक्का चिपकाते हैं। ये हाजी मलंग की करामत है जो आप लोग यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे। कहते हैं कि अगर आपका कॉइन अगर यहाँ पर चिपक जाएगा तो उससे आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, और अगर आपका कॉइन नहीं चिपका तो इसका मतलब मन्नत पूरी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैं और मेरी नंद और मेरी जितने भी सास वगैरह थे सब यहाँ पर अपना अपना सिक्का चिपका रहे थे। मेरी नंद का तो सिक्का नहीं चिपका था, देखिए वो चिपका रहे थे, उनका गिर जा रहा था बार बार। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर कोई सिक्का या कॉइन गिर जाए तो उसको वापस से उठाकर हम स्टिक नहीं कर सकते हैं। जो गिर गया उसे छोड़ दो, दूसरा सिक्का हमें चिपकाना था। मैंने भी चिपकाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिक्का चिपक गया था माशाल्लाह से। फिर उसके बाद और वहाँ पर जो व्यू था वो बहुत ही प्यारा था। हवाएं इतनी अच्छी चल रही थी और इतना अच्छा मौसम था। और जिस वक्त हम गए थे बारिश का मौसम तो नहीं था, फिर भी वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था।
आप लोग देख सकते हैं वीडियो में आसमान और बादलों को क्लाउड में देखिए किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर से हम वहाँ से निकल गए थे सिक्का वगैरह चिपकाने के बाद, और हम यहाँ जब जा रहे थे तो यहाँ का जो 5 पीर का रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर बारिश नहीं होती है तो मतलब आसानी से आप जा सकते हैं पकड़कर, लेकिन बारिश होने के बाद या बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी वो जगह से हम जाना बोलते हैं ना बहुत ख़तरे का बात है। लेकिन यहाँ पर ख़तरा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के करम से जिन हम वलियों की बारगाह में आए हैं वो वली अल्लाह मतलब अपनी बारगाह से अपने करम से हमें बचाए रखते हैं। यहाँ पर लोग रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर अल्लाह के वलियों की बारगाह में अपनी अपनी दुआएं अपनी अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं, और यकीनन वो इसी उम्मीद से आते हैं कि उनकी दुआएं पूरी होंगी। और मैं यकीन से कहती हूँ कि हर एक की दुआएं यहाँ पर पूरी भी होती है। तो हल्की हल्की बारिश होने की वजह से जो रास्ता था वो कच्चा था, इस वजह से मिट्टी जो थी गीली हो गई थी और चलने में बहुत दुश्वारी आ रही थी, पूरा स्लिप हो रहा था पैर। लेकिन फिर भी हम आराम से चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मंज़र कितना प्यारा लग रहा है। कहा जाता है कि ये 5 बुज़ुर्ग हाजी मलंग बाबा के ज़माने के ही लोग थे और यहाँ लोगों की मदद किया करते थे। कोई खाना दिया करता था, कोई मुसाफिरों को रास्ता दिखाता था और कोई उन सब के लिए दुआएं करता था। तभी उनकी याद में ये छोटी सी दरगाह बनाई गई है जहाँ पर 5 पीर के नाम से जानी जाती है, और वहाँ पर 5 फ़कीर बाबा की वहाँ पर मज़ार भी है। आज भी लोग यहाँ आते हैं, दुआ मांगते हैं और सफ़र का सुकून एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत पीसफुल लगता है। अगर आप हाजी मलंग आ रहे हो तो 5 पीर की दरगाह का स्टॉप बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं, खतरा चाहे कितना भी हो रास्ते में, लेकिन फिर भी आना पसंद करते हैं। तो देखिए हम फाइनली पहुँच गए थे और यहाँ से मैंने एक प्याला भी लिया था जिसके अंदर पूरी सूरह यासीन लिखी हुई थी। तो वहाँ से हमने ज़ियारत करने के बाद वहाँ से निकल पड़े थे। और ये देखिए हाजी मलंग में जो ट्रेन का रास्ता बना हुआ है, खैर बन गया है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। चालू होने में बोलते हैं अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छे से मुकम्मल नहीं हुआ है वो बनना। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक यूट्यूब पे जितने भी लोगों ने ट्रेन की वीडियो डाली है कि ट्रेन चालू हो गई है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ट्रेन आम लोगों के लिए अभी चालू नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी वो सक्सेस नहीं हुई इतने अच्छे से। तो अभी वहाँ के लोग थोड़े बहुत ऑफिसर और वहीं के लोग थोड़ा बहुत आना जाना करते हैं, आम पब्लिक के लिए चालू नहीं हुई है। तो यूट्यूब पे जितने भी लोग डाले हैं वो झूठ है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से देख कर गई थी लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ट्रेन बंद है। 5 पीर से लौटते लौटते हमें शाम के 5 बज गए थे। फिर हम वहाँ से घर के लिए रवाना हो गए थे, रूम पर आए, फ्रेश हुए और वहाँ से हम निकल गए थे, क्योंकि घर आते आते हमें रात के 11:30 बज गए थे। और हमने देखिए होटल से मंगाए थे खाना, और हमें तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कब का प्लान कर रहे हैं जाने का। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।